जब शिशु के विकास की बात आती है तो जीवन के पहले वर्ष में दो मुख्य पहलू विकसित होते हैं। संवेदी विकास यानी कि सेंसरी डेवलपमेंट और मांसपेशियों का विकास। इसलिए इन दोनों को ध्यान में रखते हुए शिशु के लिए खेल संवेदी और मांसपेशियों के विकास पर केंद्रित है। तो सबसे पहले संवेदी विकास है, जो आंखों और दृष्टि का विकास, कान और सुनने का विकास, गंध का विकास, स्पर्श और भावना का विकास है। तो अब आप जानते ही हैं कि खेल में क्या शामिल करने की आवश्यकता है, जो चीज़ें संवेदी रूप से समृद्ध हैं। इसके बाद मस्कुलर डेवलपमेंट आता है। इसका मतलब है सिर, गर्दन, हाथ, पैर, पीठ और कोर जैसी मांसपेशियों के बड़े समूह का विकास। इसी के साथ उंगलियां और छोटी मांसपेशियों का विकास भी शामिल है। अब इसके लिए माता पिता आमतौर पर बेबी वॉकर्स, रंगीन और संगीतमय खिलौने खरीदते हैं, यूट्यूब पर कविताएं या राइम सुनाते हैं, उन्हें मोबाइल फ़ोन देते हैं और उन्हें बिस्तर पर सुरक्षित रखते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने शिशुओं के लिए महंगे और जटिल खिलौने खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उनकी संवेदी और मांसपेशियों के विकास के लिए केवल एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है एक्सपोजर टू आउटडोर यानी बाहरी वातावरण या नेचर की आवश्यकता। हाँ, आइए देखें कैसे। मांसपेशियों के बड़े समूह का विकास हमारे पूरे शरीर का उपयोग करने और चलने, दौड़ने और चढ़ने जैसी गतिविधियों को करने के बारे में है। शिशुओं के पहले माइलस्टोन्स जैसे कि रेंगना और अपना पहला कदम उठाना यादगार होते हैं। 2 साल की उम्र तक बच्चे खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, पशु खिलौने पर सवारी कर सकते हैं और यहाँ तक कि एक पैर पर भी खड़े हो सकते हैं। समय के साथ इन कौशलों में सुधार होता है। बच्चों को ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए जो उनके बड़े मांसपेशियों के समूह को सक्रिय करें। हालांकि जब शिशु चलने लगता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस कौशल में पूरी तरह से महारत हासिल हो गई है। अधिक अभ्यास आवश्यक है। बाहरी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना इन महत्वपूर्ण मांसपेशी समूहों का काम जारी रखने का एक शानदार तरीका है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पूरे दिन सक्रिय रूप से चलने फिरने के भरपूर अवसर मिलने चाहिए। कुल 4 घंटे या उससे अधिक सक्रिय खेल का लक्ष्य रखें। पेट के बल लेटकर खेलना, पीठ के बल लेटकर खेलना, बैठकर खेलना, रेंगना, चढ़ना, कूदना, लुढ़कना, चलना और दौड़ना शामिल है। आइए जानते हैं कि ये सब शिशु विकास के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले बाहर सैर कराना, और वो भी गोद में उठाकर। गोद में उठाए जाने से शिशुओं को कई अलग अलग स्तरों पर अत्यधिक लाभ होता है। बाहर घूमने की गतिविधि उन्हें बच्चों के उपकरणों से बाहर निकालती है, उनकी इंद्रियों को उज्ज्वलित करती है और उन्हें अपने शरीर को फैलाने और चुनौती देने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली पहली चीज़ों में से एक है अपना सिर ऊपर उठाना और अपनी आँखों पर नियंत्रण रखना। जब आप अपने बच्चे को अपने कंधे पर सीधी स्थिति में ले जाते हैं तो उसे आपके चलते समय अपनी आँखों और गर्दन स्थिर रखने का अभ्यास करने का मौका मिलता है। इससे उसे अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए अपनी आँखों, आंतरिक कान की गति, इंद्रियां और गर्दन की मांसपेशियों से जानकारी को संयोजित करने में मदद मिलती है। यदि बच्चा हमेशा ऐसे शिशुवाहकों या वॉकर्स में रहते हैं जो उनके सिर और गर्दन को पूरी तरह से सहारा देते हैं, तो इसमें खराब मुद्रा, अव्यवस्थित इंद्रियां और बैलेंस में कठिनाई हो सकती है। इसीलिए बच्चों को बाहर ले जाना और उन्हें शुरू से ही अपने सिर ऊपर उठाने का अभ्यास कराना उनके चलने फिरने के कौशल के लिए महत्वपूर्ण फीडबैक देता है। दूसरा है टमी टाइम आउटडोर्स, यानी पार्क या गार्डन में पेट के बल लेटाना। जब शिशु फर्श पर विशेषकर अपने पेट के बल अधिक समय बिताते हैं तो वे अपनी मुख्य मांसपेशियों का निर्माण शुरू कर देते हैं। टमी टाइम उन्हें अपना वजन शरीर के अन्य हिस्सों पर स्थानांतरित करने में भी मदद करता है। चूँकि उनके पास फर्श पर अधिक समय होता है, इसीलिए वे अपनी पीठ से पेट की ओर और फिर से पीठ की ओर घूमकर अपनी पीठ और पेट की मांसपेशियों को विकसित करना जारी रखते हैं।
जैसे जैसे बच्चे अभ्यास करने और फिर फर्श पर चलने में समय बिताते हैं, वे अपने सिर और शरीर को सीधा रखना सीखते हैं। वे धीरे धीरे रेंगने से उठकर बैठने और फिर खड़े होने की स्थिति में आ जाते हैं, अगर उन्हें अपने आप चलने की अनुमति दी जाए। छोटे शिशुओं की लड़खड़ाहट दूर होने लगती है और वे अधिक स्थिर और अपने शरीर पर नियंत्रण रखने लगते हैं। बच्चों को बाहर ले जाना और उन्हें ज़मीन पर लटाना, चाहे कंबल पर या चाहे घास पर, उन्हें एक अधिक संवेदी अनुभव देता है। जब बच्चे ज़मीन पर अपनी पीठ या पेट के बल लेटते हैं तो वे स्वतंत्र रूप से अपने हाथ और पैर हिला सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया का पता लगा सकते हैं। वे घास को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अपने हाथों और पैरों पर विभिन्न संवेदनाओं का आनंद ले सकते हैं। पेट के बल होने से बच्चा अपना सिर घुमा सकता है और कीड़े मकोड़े और पक्षियों को देख सकता है, जिससे उसकी गर्दन और आंखों की मांसपेशियों के विकास में मदद मिलती है। बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। वे नई ध्वनियों की ओर रेंग सकते हैं या कुछ दिलचस्प देखने के लिए खुद को ऊपर खींच सकते हैं। ये जिज्ञासा उन्हें दुनिया का पता लगाने और अपनी मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए प्रेरित करती है। आपके अपने बच्चे के लिए विशेष संवेदी अनुभव बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति पहले से ही उन्हें प्रदान करती है। हवा, लहराती घास, गर्म धूप, नई आवाज़ें और हिलते हुए कीड़े सभी उनकी इंद्रियों को व्यस्त रखते हैं और उन्हें पर्यावरण के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आउटडोर एक बदलता वातावरण प्रदान करता है जो विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। निकलता हुआ सूरज कुछ लोगों को उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, जबकि घास की ढलान लुढ़कने या दौड़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आपका शिशु जाग रहा हो तो उसे भावनाओं से जुड़ने और नियंत्रित करने के लिए बाहर ले जाएं। आराम सुनिश्चित करने के लिए जब बच्चा सो रहा हो तो ले जाने वाले उपकरणों का उपयोग करें। जब आपका बच्चा अपना सिर ऊपर उठा सके तो उसे घास पर पेट के बल लेटने का आनंद लेने दें। उन्हें कंबल या घास पर रखें। ये आउटडोर टमी टाइम एक बेहतरीन संवेदी अनुभव प्रदान करता है। तीसरा, देखना और आंखों का विकास। जब बच्चे पैदा होते हैं तब भी उनकी आंखें ठीक से काम करना सीख रही होती है। प्रकृति बच्चे को उनकी आंखों पर दबाव डाले बिना देखने के लिए बहुत सी चीज़ें उपलब्ध कराती हैं। वे फूलों या रंगीन पत्तियों जैसे चीज़ों को घूर कर अपनी आंखों को नियंत्रित करने का अभ्यास कर सकते हैं। वे तितलियों या चींटियों जैसी चलती वस्तुओं का भी अनुकरण कर सकते हैं। चौथा, सुनना या कानों का विकास। प्रकृति की ध्वनियाँ भी बच्चों के लिए सहायक होती है। कुछ ध्वनियाँ शांत करने वाली होती है, जैसे समुद्र की लहरें, जबकि कुछ सचेत करने वाली होती है, जैसे बाज की आवाज़। अलग अलग दिशाओं से अलग अलग आवाज़ें सुनने से बच्चों को अपने आसपास की जगह को समझने में मदद मिलती है। शिशु भी शोर पर अपना सिर घुमाकर और मुस्कुराकर या रोकर प्रतिक्रिया करते हैं, जो बोलना सीखने का एक प्रारंभिक चरण है। पांचवा, छूना और महसूस करना। बाहर रहने से बच्चों को विभिन्न संवेदी अनुभव मिलते हैं, जैसे अपने चेहरे पर हवा महसूस करना, विभिन्न तापमान और विभिन्न गंध और स्वाद। नियमित बाहरी समय उनकी इंद्रियों को स्वस्थ रूप से विकसित होने में मदद कर सकता है। अगर बच्चों के पास बाहर सीमित समय है तो वे इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संवेदी अनुभवों को एक साथ खो सकते हैं। प्रकृति एक आदर्श संवेदी वातावरण प्रदान करती है, जो बच्चे को बिना किसी दबाव के उनके इंद्रियों को अनुकूलित करने और विकसित करने में मदद करती है। प्रकृति में रहने से बच्चों को शांति मिल सकती है। अपने बच्चों को पेड़ पौधों और प्राकृतिक तत्वों को छूने की अनुमति देकर अन्वेषण को प्रोत्साहित करें। इससे उनको स्पर्श संवेदनाओं को समझने में मदद मिल सकती है। बाहर घूमते समय अपने बच्चों को पेड़ों की छाल महसूस करने दें, पत्तियां पकड़ने दें और फूलों से खेलने दें। यदि आपको पानी का एक छोटा सा जलाशय मिलता है तो गीले और ठंडे एहसास कराने के लिए बच्चे के पैरों को लटकने दें। अपने बच्चों को ताज़ी हवा और संभवत लंबी नींद के लिए बाहर झपकी लेने दें। अपने बच्चे को मौसम के अनुसार उचित कपड़े पहनाएं। अधिक रोमांच के लिए अपने बच्चे को बाहर ही दूध पिलाएं, चाहे वह स्तनपान हो या बोतल से हो। समुद्र तट बच्चों को अनेक प्रकार की अनुभूतियां प्रदान कराता है। उन्हें चारों ओर रेंगने और अपने हाथों पर रेत की भावना का पता लगाने के लिए अनुमति देता है।
घुटनों के बल चलते हुए वे नरम इलाकों में चलते हैं। सागर की गंध, लहरों की सुखद टकराहट, साथ ही समुद्री पक्षियों की आवाज़ें जैसी संवेदनाओं जो शिशु को सतर्क लेकिन शांत स्थिति में लाती है। किसी पार्क में पिकनिक मनाएं। यदि आपके घर के आसपास बहुत अधिक प्रकृति नहीं है तो पार्क में ले जाएं। हो सकता है आप दोपहर का भोजन, नाश्ता और पानी ले जाना चाहें। राज्य और राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से मनोरंजक होते हैं। वे अक्सर अच्छी तरह से बनाए रखे गए होते हैं और साफ सुथरे होते हैं। अपने बच्चे को घास में ले जाएं और उसे घूमने और खोजबीन करने दें। प्रकृति में रहने से बच्चों पर भोजन करते समय सुखद प्रभाव पड़ता है। ताज़ी हवा और विभिन्न दृश्यों का आनंद लेने के लिए अपने बच्चे के साथ बाहर अधिक समय बिताएं। बाहरी अनुभव नई यादें और चुनौतियां पैदा करता है। संवेदी और तंत्रिका संबंधी विकास को बढ़ावा देता है। प्रकृति शिशुओं को नए कौशल तलाशने और विकसित करने के लिए परम संवेदी अनुभव प्रदान करती है, जो कोई भी संवेदी बिन या टॉयज कभी पूरा नहीं कर सकता है। उनके संपूर्ण विकास के लिए सही चुनौती दें। शिशु और बच्चे जल्दी ही सामाजिक भावनात्मक कौशल विकसित करना शुरू कर देते हैं। आप अपने बच्चे को पकड़कर, छूकर और उससे बात करके प्यार और ध्यान दिखाकर उन्हें खेलने, तलाशने की अनुमति दे सकते हैं। अपने बच्चे को सीखने में मदद करने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करें ताकि वे बहुत अधिक निराश हुए बिना सफल हो सके। इसे बिल्कुल सही चुनौती कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका बच्चा एक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो पीछे हटे और उसे स्वयं प्रयास करने दें, लेकिन उसे सुरक्षित रखने के लिए पास में ही रहें। हो सकता है उन्हें केवल थोड़ी सी सहायता की आवश्यकता हो और वे इसका अधिकांश कार्य स्वयं करने में निपुण महसूस करेंगे। अगली बार जब वे प्रयास करेंगे तो उन्हें इसे स्वतंत्र रूप से करने का अधिक आत्मविश्वास होगा। ये उन्हें सिखाता है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ता अक्सर सफलता की ओर ले जाती है। अलग अलग चेहरे और हाव भाव बनाकर, अलग अलग आवाज़ें निकालकर और कहानियाँ सुनाकर, गाने गाकर और उनके सामने नृत्य करके शिशुओं से जुड़ना ज़रूरी है। आप अपने बच्चों के साथ आईने के सामने खेल सकते हैं, बुलबुलों के साथ खेल सकते हैं, पिकअबू या लुका छुपी खेल सकते हैं, छाया के साथ खेल सकते हैं आदि कुछ गतिविधियां हैं जिन्हें आप घर पर ही खेल सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर अपने बच्चों का आनंद लें। शिशु अवस्था बहुत छोटी है। जीवन का पहला वर्ष सबसे महत्वपूर्ण समय में से एक होता है। अपने जीवन के पहले वर्षों के दौरान ही बच्चे तेज़ी से विकास करते हैं। इसीलिए इंतज़ार मत करो जब तक कि वे बड़े ना हो जाएं। उन्हें खोजबीन करने और जोखिम लेने दें। साथ में बाहर जाएं। अपने नन्हे मुन्नों को अपने परिवेश का पता लगाने दें। प्रकृति में समय और अनुभव की मात्रा से बच्चों की संवेदी और मोटर स्किल्स प्रणालियाँ फूले फलेंगी। बाद के जीवन की चुनौती के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगी। प्ले की अगली सीरीज़ में हम 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए ज़रूरी खेल और खेल के नियम के बारे में अधिक गहराई से जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।